हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर थर्ड अकाउंटिंग रेशियो। मेरी बुक में चैप्टर थर्ड है, आपकी बुक में वो कुछ भी हो सकता है, पर हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का इंट्रोडक्शन और लिक्विड रेशियो के कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं, तो आज लिक्विड रेशियो को कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो इसके कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए ध्यान से, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करंट कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दे रखी है 1,92,000, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है 1,92,000। और आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं यहाँ पर 80,000 और टोटल डेट्स दिए हुए हैं हमें 2 लाख। अब मैम इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमें? इसमें कैलकुलेट करना है हमें करंट रेशियो, CR, करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है भी हमारे पास? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, CA, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब देखिए इसमें से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, बस थोड़ा सा काम क्या है, थोड़ा सा दिमाग घुमाना है कि हम कौन से फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। क्या है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यही है हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए वर्किंग कैपिटल मेंशन है और क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और क्या यहाँ पर है? टोटल डेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भाई? यहाँ से हमारी निकल जाएगी करंट लायबिलिटी। अगर टोटल लायबिलिटी में से हम लॉन्ग टर्म, टोटल किससे मिलकर बना है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर हम टोटल में से करंट लायबिलिटी सॉरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस कर दें टोटल डेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या यहाँ लिखे हुए हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स हमारे कितने हैं? 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेट्स हमें दे रखे हैं 80,000, तो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1,20,000। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी मिल गई हमें। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट। तो हमारे पास यहाँ वर्किंग कैपिटल दे रखे, देखिए फॉर्मूले में 3 आइटम है, 3 में से कोई भी 2 दे रखे होंगे तो एक इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 1,20,000। तो 1,92,000 माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू CA, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? करो इसको, 1,92,000 और 120 तो कितना हो जाएगा? 2 एज इट इज और 1 0 0 0 और ये होगा 2, 9 और 2 कितना हो गया? 11 और 1 2 3, 3,12,000। कितना आ गया? हमारी करंट एसेट आ गई आपकी यहाँ पर 3,12,000। तो इसे फॉर्मूले में रखिए, करंट एसेट 3,12,000, करंट लायबिलिटी 1,20,000, 1,20,000। कैलकुलेट करो, डेसिमल हटा के डायरेक्ट डेसिमल लगा दो, यहाँ पर जीरो हटा के डेसिमल लगा दो। अब इसको कर दो तो ये हो जाएगा 12 से हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, 4 और कितना 11 में से 4 7, 12 72, यानी कि 2.6 2.6:1। टेबल का एक है फंडा कि अगर आप टेबल्स को, पहाड़ों को अगर हिंदी में याद रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर याद रहते हैं, बजाय इसके कि 12 2 24, 12 6 72। नहीं, सीधा करो यार, 12 दूनी 24, 12 6 72। हिंदी में पहाड़े बहुत अच्छे से याद रहते हैं और इजी भी रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री इंक्लूड लूज टूल्स, और है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, प्रीपेड करंट एसेट, ठीक है, और क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, करंट एसेट दे रखी है आपको, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो सिंपल सा निकल जाएगा इजीली। इससे नेक्स्ट पर आइए, यहाँ पर
इसे आप अपने आप से ट्राई करो। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 4,80,000। कितना दे रखा है? 4,80,000। करंट एसेट दे रखी है आपको 6 लाख, इन्वेंट्री 4 लाख एंड ट्रेड रिसेबल 1,50,000। तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ फंस जाते हो आप लोग। जब आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमें? 4,80,000, 4,80,000 दे रखा है, ठीक है। अब आपको करंट एसेट भी मेंशन है। करंट एसेट कितनी दे रखी है हमें? 6 लाख, ठीक है। तो जब हमें करंट एसेट दे रखी है, तो चाहे करंट एसेट और निकाल कर कुछ भी दे रखी हो, इन्वेंट्री या फिर इसमें ट्रेड रिसेबल दे रखा है या फिर और कुछ दे रखा हो, स्टॉक, डेटर्स, जब आपको टोटली करंट एसेट मेंशन है तो और बाकी की चीजों को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब करंट एसेट है तो हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री और उसको ऐड मत कर देना। करंट एसेट आप 6 लाख दे रखिए, 6 लाख ही लोगे। तो फॉर्मूला देखिए, वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 4,80,000, सिंपल सी बात है, करंट एसेट हो जाएगी 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी को यहाँ पर ले आओ, माइनस का प्लस में हो जाएगा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, ये माइनस 4,80,000। यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, 0 0 0 और 0 और 8, 10 में से 8 2 और 1, कितना आया वर्किंग कैप, सॉरी करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आ रही है? 1,20,000। फॉर्मूले में पुट करेंगे, कितनी है हमारी करंट एसेट? 6 लाख, करंट लायबिलिटी 1,20,000। बड़ा क्वेश्चन होते हैं, देखो 12 पंजे 60, 5:1, 5:1। कंपनी का करंट यानी कि लिक्विड रेशियो का हमारा आइडल रेशियो क्या होता है? 2:1। तो यानी कि फर्म की पोजीशन इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है कि वो इजीली बहुत प्यार से अपनी करंट लायबिलिटीज को निपटा देगी। तो इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अ फर्म हैड करंट एसेट 4,10,000, it then paid trade payable of rupees 50,000. After the payment, the current ratio was 2.4:1. कितना दे रखा है? करंट रेशियो हमें दे रखा है 2.4:1। कब दे रखा है? आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, ठीक है। आफ्टर द पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, ये कह रहे हैं कि हमें करंट एसेट दे रखी है 4,10,000, इन्होंने 50,000 ट्रेड पेबल का पेमेंट कर दिया है। उसके बाद करंट रेशियो इनका 2.4:1 है। नाउ कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको करंट रेशियो दे रखा है, फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। रेशियो हमारा 2.4:1 यानी कि 2.4/1 हो जाएगा। करंट एसेट हमें कितनी दे रखी है? 4,10,000, ठीक है। 4,10,000, इन्होंने पेमेंट कितना करा है? 50,000। 50,000 के ट्रेड पेबल का पेमेंट करा है। ट्रेड पेबल का पेमेंट करा है तो इसका मतलब लायबिलिटीज पे हुई है, लायबिलिटी कम हुई है, इसके साथ साथ क्या कम हुई है? एसेट भी कम हुई है। कैश भी तो गया है एसेट में से 50,000 का, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? करंट लायबिलिटी। इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये निकालनी है। तो सिंपली इसको ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 2.4/1। पहले इसको सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। कितना हो जाएगा यहाँ देखो, ये हो जाएगा 3,60,000 अपॉन CL। अब करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ मत करना, यहाँ सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,60,000 इज इक्वल टू 2.4 इंटू करंट लायबिलिटी, ठीक है। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से डेसिमल हटाकर यहाँ 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा पूरा आपका 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 लाख। 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 1,50,000। तो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएंगी? 1,50,000। कितनी आ गई करंट लायबिलिटी? 1,50,000। ज्यादा कुछ नहीं करा है इन्होंने, कहा है आफ्टर पेमेंट। ट्रेड पेबल को पेमेंट 50,000 का करने के बाद हमारा रेशियो इन्होंने दे रखा है, उस कंडीशन में हमें करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल पेमेंट कर दो भाई, जैसा बोला है ऐसा ही करना है। पेमेंट कर दी, उसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें पता है कि हमारे पास 3 चीजें हैं तो 1 निकल आएगी, क्योंकि इसमें 4 आइटम होते हैं, ठीक है।
करंट लायबिलिटी कितनी निकली 1,50,000। ये हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ देखिए ये क्या है, आफ्टर पेमेंट है ना करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट भी आप आफ्टर पेमेंट ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको 4,10,000 कंप्लीट ले रहे, नहीं। कितनी हो जाएगी आफ्टर पेमेंट, 4,10,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा 3,60,000, 3,60,000 माइनस 1,50,000, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, कितना आएगा 2,10,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे आगे भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश कर रहे हैं हम इसे आज के लेक्चर में खत्म कर दें, पर नहीं होगा तो बेटर है कि एक और हम इससे रिलेटेड एक और करेंगे वीडियो, जिसमें कोशिश करूंगी कि इसमें जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट रेशियो दे रखा है 2:1, क्विक रेशियो 1.5:1, करंट लायबिलिटी 1,60,000, कैलकुलेट करंट एसेट, क्विक एसेट एंड इन्वेंट्री। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है और करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो करंट एसेट तो यहाँ से आ जाएंगी, कैसे आएंगी ये देखिए, करंट रेशियो हमें दे रखा है यहाँ पर 2:1 और करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है यहाँ पर 1,60,000। करंट रेशियो, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी 2/1 ये हो जाएगा, 2/1 ये हो जाएगा। करंट एसेट हमें कैलकुलेट करनी है, करंट लायबिलिटी हमें 1,60,000 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 3,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट आपके पास कितनी आ जाएगी 3,20,000। ठीक है, 16×32 मैंने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ देखिए अब इसके अलावा हमें क्या निकालना है, क्विक एसेट निकालनी है। तो आपको यहाँ पर क्विक रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है क्विक रेशियो हमें 1.5:1, 1.5:1। ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें मेंशन है, क्विक रेशियो 1.5/1, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 1,60,000। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 16×80 सॉरी हाँ 16×80, ये कितना हो जाएगा देखिए 90 और एक 9 15 और 9 24, 2,40,000। ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारी क्विक एसेट। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक एसेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। इसके बाद आपको क्या निकालनी है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। यही है हमारा फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो क्विक एसेट आपको मेंशन है 2,40,000, ठीक है जी, है हमारे पास, इज इक्वल टू करंट एसेट कितनी हमारी करंट एसेट कैलकुलेट करिए हमें 3,20,000 माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये देखिए इन्वेंट्री आ जाएगी इज इक्वल टू 3,20,000 माइनस 2,40,000, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 12 में से 4 8, 80,000। तो हमारी इन्वेंट्री यहाँ पर कितनी आ गई 80,000। कितनी इन्वेंट्री आ गई 80,000। तो इससे आगे कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, देखिए थोड़ा सा बस इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसी से आपके हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लेकर एक वीडियो और हम इसको बनाते हैं, ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में ये खत्म है आपका। नेक्स्ट वीडियो हम इसे खत्म करेंगे, इसमें एक दो थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन और है, वो भी हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट लिक्विड रेशियो आपका कंप्लीट है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेशियो, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, 90% आता ही आता है इसमें से, और एक सॉल्वेंसी रेशियो इसमें से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो इसकी एक वीडियो और बनाते हैं ताकि ये कंप्लीट हो सके। क्या हुआ, देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चंस है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। देखिए करंट एसेट ऑफ अ कंपनी वर 7,20,000 एंड करंट रेशियो 2.4:1। आफ्टर
मेक पेमेंट 1 लाख ऑफ इट्स क्रेडिटर, कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अ बिजनेसमैन अ करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1.2:1, इफ द वर्किंग कैपिटल 1,80,000, कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कोशिश करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।